हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जीआरडी क्लासेस में। मेरी ठीक है, आप सभी के लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिनमें से हम लोग का रहेगा आज का क्लासेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। ठीक है बच्चों, तो जो अग्निवीर जीडीडब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आइए इस क्लास से जुड़िए। हम लोग का डेली यानी रोजाना कल से ही स्टार्ट हुआ है। 2 बजे हम लोग का मैथ और सुबह 11 बजे आप सभी के लिए जीके जीएस का क्लासेस। ठीक है, 2 बजे मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही होता है बच्चों। ठीक, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना का स्थापना कब हुआ था? आप सब बताओ कि भारतीय सेना का स्थापना कब हुआ था। तो बच्चों देखो, जो 8 अक्टूबर 1932 हम लोग का एयरफोर्स का स्थापना हुआ था बच्चों। ठीक है, किसका स्थापना होता है? एयरफोर्स का स्थापना होता है। ठीक है, और जो हम लोग का 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी का स्थापना होता है बच्चों। ठीक है, नेवी का स्थापना हुआ था। तो बताओ आप सभी कि भारतीय थल सेना का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1 अप्रैल 1895। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है, जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? तो बताओ सभी, जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? भारत पर आत्मविश्वास, या भारत की विजय, या भारत की हार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का क्या? भारत का विजय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तब सब बताओ कि जय हिंद का नारा ये किसने दिया था बच्चों? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों। ठीक है, किसने दिया था बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। चलो हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली की राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? देखो बच्चों, घुमा के पूछा है ना, तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। आपको सीधा ध्यान देना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है बच्चों। ठीक है, कि ये हम लोगों ने पहले क्लास में किए थे। ठीक है, तो बताओ सभी कि दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या? यमुना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हम लोगों का कि 2024 में शांति के क्षेत्र में नग क्या बच्चों? नगरिक मोहम्मद, ये नगरिक नहीं होगा कि नगरिस होगा। ठीक है, तो टाइपिंग ठीक है, नगरिस नगरिस मोहम्मद को नोबेल पुरस्कार मिला है, वह किस देश का था बच्चों? बताओ, जो नगरिस मोहम्मद को नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस देश का था? तो आपका क्या होगा? ईरान का था, या अफगानिस्तान का था, या अमेरिका का था, या इनमें से कोई नहीं? वो जो सही आंसर होगा, जो नगरिस मोहम्मद था, ये था आपका ईरान का बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हम लोग का है, आर वैष्णवी को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है, वह किस खेल से संबंधित है? तब सब बताओ, जो आर वैष्णवी को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है, वह किस खेल से संबंधित है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? आर वैष्णवी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, बैडमिंटन से है, या घोड़सवारी से है, या शतरंज से है? तो जो आर वैष्णवी है भाई, इसको अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में, तो ये किस खेल से संबंधित है बच्चों? तो ये हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी शतरंज, चेस से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी छठवां प्रश्न की तरफ। हम लोग का छठवां प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो आप सब बताओ, जो विवेकानंद स्मारक है, ये कहाँ स्थित है बच्चों? तो क्या होगा? कन्याकुमारी, गुजरात, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, जो विवेकानंद स्मारक है, ये आप सभी का कन्याकुमारी में स्थित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं सातवां प्रश्न की तरफ। हम लोग का जो सातवां प्रश्न है, प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों बताओ, ये हम लोग का जो खेल से संबंधित, खेल से रिलेटेड अग्निवीर में भाई बहुत ही पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो सभी इसको नोट करते चलिएगा। बताओ, प्रदीप नरवाल का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है, फुटबॉल से है, या क्रिकेट से है, या हॉकी से है? जो प्रदीप नरवाल है, इसका संबंध किससे है भाई? तो इसका संबंध है आप सभी का कबड्डी से। ठीक है, प्रदीप नरवाल का संबंध किससे है? तो कबड्डी से है। चलो हम चलते हैं आठवां प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो बताओ, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मतलब दिल्ली भारत की राजधानी पहले नहीं था। पहले कहाँ था बच्चों? पहले था कोलकाता में। ठीक है बच्चों, कहाँ था पहले? कोलकाता में था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, बताओ आप सभी कि जो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर
सी, जो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, चलो हम चलते हैं अभी नवा प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है, कोहिमा का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था? तो बताओ सभी, जो 1944 में कोहिमा का युद्ध लड़ा गया, तो वह किस राज्य में लड़ा गया था? कर्नाटक में, नागालैंड में, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी जो कोहिमा का युद्ध 1944 में लड़ा गया था। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड में लड़ा गया था। ठीक है, कोहिमा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था 1944 में? तो ये लड़ा गया था सभी का नागालैंड में। ठीक है, चलो हम चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सबसे बताओ, जो यक्षगान है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड, असम, कर्नाटक या झारखंड? तो बच्चों जो यक्षगान है ये बच्चों कर्नाटक का लोक नृत्य है बच्चों। ठीक है, चलो हम चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो बच्चों बताओ कि चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कब स्थगित कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? अहिंसा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो बच्चों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, कब? 1942 में। तो 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। जो 12वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तब सब बताओ कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख ये हम लोगों को किस वेद में मिलता है, यानी किस ग्रंथ में? तो बच्चों क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या आयुर्वेद? तो बच्चों ऋग्वेद है, इसका हम लोग सबसे पुराना वेद भी मानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गीत का उल्लेख मिलता है हम लोगों का किससे? सामवेद से संगीत का उल्लेख मिलता है बच्चों। ठीक है, और अथर्ववेद से हम लोगों को किसका उल्लेख मिलता है? तो जादू टोना का उल्लेख हम लोगों को अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, जादू टोना का जो उल्लेख होता है ये अथर्ववेद से मिलता है। जो आयुर्वेद से क्या मिलता है बच्चों? आयुर्वेद से योग्य मतलब व्यायाम वगैरह का उल्लेख, यज्ञ, ज्ञान, व्यायाम वगैरह का उल्लेख मिलता है बच्चों। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। हम लोग बच्चों बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बताओ सभी कि थार रेगिस्तान किस देश में है? तो क्या होगा आंसर? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो थार रेगिस्तान है ये भारत में स्थित है बच्चों। ठीक है, हम चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा आंसर? 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक सबसे जनसंख्या वाला राज्य, तो देखो पहले तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा भाई? तो दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम चलते हैं 5वां प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन, सॉरी 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया? मतलब बोल रहा है कि 44वें जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें से कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग का पहला 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों उसको हटाया गया। ठीक है, अभी हम लोग का संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। अभी हम लोग का टोटल 6 ही मौलिक अधिकार है बच्चों। ठीक, ठीक है, हम लोग चलते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, बछेंद्री पाल, अन्नाचार्य, मीरा कुमार या संतोष यादव? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संतोष यादव बच्चों। ठीक है, कौन? संतोष यादव। चलो बच्चों चलते हैं हम लोग 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे बताओ? जो गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई है? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि दी गई है बच्चे। ठीक है, चलते हैं हम लोग 18वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है हम लोग का, ऊंट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सब बताओ, जो ऊंट महोत्सव है या किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या
महाराष्ट्र में। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, जो ऊंट महोत्सव है ये राजस्थान में मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। हम लोग चलते हैं अभी 19वां नंबर के पीछे। तो हम लोग का है 19वां नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो बताओ सभी, जो आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो सभी को बताना होगा कि ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर बच्चों लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है बच्चों, लुसाने में है ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है। ये कहाँ है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। बताओ कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब से हुआ था? कब से हम लोग मानते हैं? 1996, सॉरी 1896, 1893 या 1852 या 1845? इसका जो सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर एक 1896, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, खिलाड़ी अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? अभी मैंने बहुत बताया आप सभी को कि जो खेल से रिलेटेड अचानक अचानक से सवाल पूछा जाता है, लेकिन बच्चों आप लोग मत सोचना कि क्रिकेट से नहीं पूछा जाता है। जब क्रिकेट से पूछा जाता है, लेकिन वो ज्यादातर लड़कों को क्रिकेट से पता होता है बच्चों, ठीक है, इसीलिए वो लगा देता है। पिछले बार 2023 में पूछा गया था कि बताओ दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिकेट से है। मैंने आप सभी को जब टीआर का एग्जाम था उसमें कराया था कि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, वो भी टीआर में पूछा गया था बच्चों, ठीक है। आप सब बताओ कि खिलाड़ी अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हॉकी से है, कुश्ती से है, या क्रिकेट से है, या फुटबॉल से है? तो बच्चों अमन सहरावत है, इसका संबंध किससे है? तो आप सब बताओ कमेंट करके। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा कुश्ती से है बच्चों, ठीक है। खिलाड़ी अमन सहरावत का जो संबंध है एक किससे है बच्चों? कुश्ती से है बच्चों, ठीक। चलो हम चलते हैं 21वां सवाल की तरफ। हम लोग का 21वां सवाल है, डी गुकेश, ठीक है बच्चों, डी गुकेश यहाँ पर डी गुकेश किसे हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने? तो इसका आंसर क्या होगा? डिंग लॉरेन को, विश्वनाथ आनंद को, गिरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जिसका सही आंसर होगा डिंग लॉरेन को, ठीक है बच्चों। डी गुकेश ने डिंग लॉरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये डिंग गुकेश किस देश का थे? तो बच्चों ये था चीन का बच्चों, ठीक है। चीन का जो डिंग लॉरेन को हराकर डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते बच्चे, ठीक है। डी गुकेश का उम्र कितना हो जाता है बच्चे? तो सिर्फ 18 साल बच्चे, ठीक है। डी गुकेश का जो एज है वो है 18 साल, ठीक। चलो हम चलते हैं 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब सब बताओ, जो अशोक का अभिलेख है इसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेस को, हिटलर को, या कीपलिंग को, या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जेम्स प्रिंसेस को, या हिटलर को, या कीपलर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों जेम्स प्रिंसेस को दिया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 23वां प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो कुत्ता है इसका हम लोग कौन से काल में पालतू पशु बना सके? क्या होगा? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो जो बच्चों इसका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया बच्चों, ठीक है। चलो हम चलते हैं 24वां प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद में दुहिता किसे कहा गया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जो ऋग्वेद में है इसमें दुहिता किसे कहा गया है? भाई को, पुत्री को, या बहन को, या पिता को? तो बच्चों जो ऋग्वेद में दुहिता कहा गया है ये कहा गया है पुत्री को, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 25वां सवाल की तरफ। 25वां सवाल है, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो बच्चों बताओ किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ईसा मसीह को, पैगंबर को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा क्या होगा? गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जो पैगंबर है इसको कहा जाता है इस्लाम इस्लाम धर्म का किसने किया था? तो पैगंबर ने स्थापित किया था, ठीक है। और गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, ठीक। चलो हम चलते हैं 26वां प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ आप सभी, जो महावीर स्वामी है इसका जन्म कहाँ हुआ था? क्या होगा? लुम्बिनी में, कुंडग्राम में, वैशाली में, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? कुंडग्राम में होगा या लुम्बिनी में? तो बच्चों जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडग्राम में होगा, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। बताओ
ज्यादातर बच्चे ने सोचा है कि लुम्बिनी, लुम्बिनी बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का किसका है? लुम्बिनी जो है बच्चों वो है गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो इसमें आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलो हम चलते हैं 27वां प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है हम लोग का, रत्नावली नाटक का लेखक कौन है? तो बताओ बच्चों, जो रत्नावली नाटक है इसका लेखक कौन है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? रत्नावली नाटक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हर्ष, चाणक्य, मेगास्थनीज या क्या क्या होगा? तो बच्चों जो रत्नावली नाटक का लेखक है ये है हर्ष। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। आप सभी को पता होगा कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो बताओ मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चों? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है बच्चों, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखा बच्चों, ठीक। चलो हम लोग चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, द स्टेट और रिवोल्यूशन किसने लिखी है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? द स्टेट रिवोल्यूशन की लेखक के कौन है? क्या होगा? लेनिन या सेंट वाटसन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, लेनिन ने लिखा है बच्चों, ठीक है। चलो हम चलते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। हम लोग का 29वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो बच्चों जो क्षोभ मंडल का ऊंचाई बढ़ता है तो तापमान क्या घटता है, बढ़ता है, या वही रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर उसका तापमान घटता है, ठीक है। ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। चलो हम लोग चलते हैं अभी 30वां प्रश्न की तरफ। वो हम लोग का जीके का लास्ट प्रश्न है बच्चों। तो बताओ वर्तमान में भारत का कानून मंत्री कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्तमान में कौन किस राज्य का, यानी कौन कहाँ भारत का कौन सी है मंत्री, उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अर्जुन मेघवाल, गिरिराज सिंह या शिवराज सिंह चौहान। बच्चों जो कृषि मंत्री है हम लोग का वो कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है बच्चों। कृषि मंत्री है हम लोग का शिवराज सिंह चौहान को हम लोग कृषि मंत्री के रूप में मानते हैं, ठीक है। बच्चों जो वर्तमान में भारत का कानून मंत्री है एक कौन है? तो बच्चों ये हो जाएगा सभी का अर्जुन मेघवाल, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक। तो बच्चों बताओ कि इस 30 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है बच्चों, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करना। अगर 25 से ज्यादा आ रहा है तो बच्चों समझ लो कि आपका सेशन पक्का है, ठीक है। और बच्चों हम लोग का मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो गया है। रोजाना दोपहर 2 बजे हम लोग का मैथ का क्लास होता है, उसमें भी रीजनिंग भी है 5 गो, ठीक है। तो आओ उस क्लास से मिलो और अपने तैयारी को अच्छे बनाओ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।